नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ उस टॉपिक पर बात करना आया हूँ जिस पर्पज़ से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि आखिर आम आदमी क्यों दलालों के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ के बहुमूल्य कमाई हुई मेहनत की कमाई उन दलालों को दलाली में देकर अपने सरकारी काम जो कि आसानी से निकाल सकता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन आसानी से निकलवा सकता है, वो सारे काम मैं इस चैनल पर आपको सिखाऊंगा कि ग्राउंड पर अधिकारियों पर किस प्रकार दबाव बनाया जाता है और कैसे काम करवाया जाता है। अगर आपका काम 100% जेन्युइन है तो आप मेरी प्रोसेस फॉलो करिए, लेकिन उसमें अगर कोई लोचा है, आप सेटिंग से कोई काम करवा रहे हैं, तो आप मेरी इस प्रोसेस को फॉलो मत करना। आपका होता काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत खतरनाक है। अधिकारी की नौकरी पर बातें आती हैं जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सरकारी अधिकारी किसी प्रकार के दबाव में आपकी ना आवाज़ से आएगा, ना किसी नेता मंत्री के फ़ोन से आएगा, लेकिन उसका दर्द होता है उसका सीनियर अधिकारी। आपका दर्द होता है फाइल घूमती रहती है, मेरा काम 100% जेन्युइन है, फिर भी क्यों अटका हूँ। कई विधवा औरतें हैं जो अपना काम अटका के बैठी होती हैं, बेचारी रास्ता नहीं देखती। उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति मुझसे संपर्क करेगा, अगर एमपी में है तो मैं उसकी 100% सहायता करूँगा, बिना किसी प्रकार की दलाली लिए। और मैं उसे पूरा रास्ता बना करके व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंटेड भेजूँगा और उसे प्रोसेस बताऊँगा कि आप ये फॉलो करिए, 110% आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग सोचेंगे कि फालतू बातें ज़्यादा कर रहा है। मैं अब आपको, क्योंकि इसकी प्रोसेस मुझे आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके काम में ज़रा सा भी लोचा है और आप सेटिंग से किसी प्रकार से दलाल से काम करवा रहे हैं तो आप उसे करवा लीजिए। लेकिन अगर आपका काम जेन्युइन है 100%, तो आप मुझे फॉलो करिए। मैं आपको सारे तरीके आज बता रहा हूँ। देखिए, चूँकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार का रिवेन्यू का काम है तो आपके आवेदन एमपी डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, जिसे लोक सेवा केंद्र बोलते हैं। किसी अन्य राज्य में हो सकता है किसी और प्रोसेस से होते हों, लेकिन आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, प्रोसेस आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही होती है। इसलिए आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का आवेदन करिए, चाहे वो रिवेन्यू का है, किसी भी सब्जेक्ट का आवेदन। मैक्सिमम जो आवेदन होते हैं वो डीएम ऑफिस से कंप्लीट होते हैं और लगभग 90% जो काम होते हैं वो डीएम ऑफिस से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ एक को दुख के काम होते हैं जो एफएसएसआई या अन्य आवेदन होते हैं वो आप दूसरे पोर्टल से करते हैं। इंडिया में हर काम के लिए एक टाइम लिमिट सेट की गई है। अगर आपको ज़मीन का नामांतरण करवाना है, सीमांकन करवाना है, अपना राशन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड में नाम चेंज करवाना है, राशन कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है, किसी प्रकार का भी कोई काम हुआ, उसकी टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। अब आप लोग आवेदन कर देते हैं, लेकिन आप लोग सीधे, आपके मन में अवधारणा हो गई है कि अधिकारी रिश्वत लेगा। यह अवधारणा सबसे पहले दिमाग से हटाइए। यही कारण है कि दलालों की दुकानें चल रही हैं। मेरा काम है दलालों की दुकान बंद करवाकर आपकी गाड़ी कमाई को आपके जेब में सेव करना। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में जिस भी संबंधित कर्मचारी के पास में वो आवेदन गया है आपका, उसके पास जाइए, उससे पूछिए मेरा ये आवेदन आया है, इसकी क्या स्टेटस है। वो आपको उसमें बताएगा इसमें ये दस्तावेज कम है, वो दस्तावेज कम है। आप उसके वो दस्तावेज दे दीजिए और आगे प्रोसेस फॉलो करिए। अब आते हैं उस पॉइंट पर, काम फंसता क्यों है। काम फंसता इसलिए नहीं है कि अफसर बुरा है, काम इसलिए क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं पता, या तो आपके दस्तावेज कम हैं। फाइल के 3 स्टेज होते हैं। मेकिंग, किस अधिकारी को भेजना है, कैसे आवेदन करना है, वो एक्शन क्या लेगा और डिस्पोजल क्या देगा। आप फाइल को सिर्फ सबमिट कर देते हैं, और आप भी नहीं करते हैं, आपके दलाल लोग करते हैं, लेकिन फॉलोअप वहीं अटक जाता है। अगर आपके पास किसी 10-20% कोई दस्तावेज यदि कम है तो आप उसका एक अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। 50 रुपये के एक स्टाम्प पर नोटरी करवा कर दीजिए, मैंने फलाने फलाने विषय में ये आवेदन किया है, इसमें मेरे पास में ये दस्तावेज हैं, किंतु ये दस्तावेज मेरे पास में इस कारणवश नहीं है, कृपया इस
आवेदन को आगे बढ़ाया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी हस्तक्षेप का जिम्मेदार मैं रहूँगा। वो जो 50 रुपये का एफिडेविट बनवा करके नोटराइज करवा कर आप उसमें सबमिट कर दीजिए। इससे अधिकारी के पास में दो रास्ते होंगे, या तो वो एफिडेविट एक्सेप्ट करेगा या फिर रिफ्यूज़ल का रीज़न देगा कि वो रिजेक्ट क्यों कर रहा है। अब होगा क्या, वो रिफ्यूज़ल का रीज़न देने से बचेगा क्योंकि उसे पता है कि ये कानूनी अड़चन में वो फंस सकता है। अब आपने आवेदन भी कर दिया, सारी प्रोसेस कर दी, नोटरी का जो प्रोसेस है वो भी कर दिया। अब समय बीतता जा रहा है लेकिन आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस आवेदन को लेकर जन सुनवाई में जाइए कि श्रीमान मैंने ये आवेदन लगाया था। अब कहीं समय बीतता जा रहा है किंतु आपका आवेदन आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। अधिकारी सोच रहा है कि उसे कहीं ना कहीं से कोई कुछ खाने पीने को मिल जाए। आपको खाने पीने को ऑफर नहीं करना है, ना ही उसकी बात को एक्सेप्ट करना है। अब आपको वो आवेदन लेकर जन सुनवाई में जाना है और 50% आपका काम जो जन सुनवाइयाँ होती हैं, जनता दरबार होता है, इसकी डिटेल मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा कि किस स्टेट में क्या होता है। उसके बाद में 50% आपका काम हो जाता है, अधिकारी दबाव में आ जाता है। अगर उसके 15 दिन बाद में भी अगर नहीं होता तो आप एक बार और जन सुनवाई में जाइए कि मैं आपके पास पहले भी आया था, मैंने ये आवेदन लगाया है, मेरा काम जेन्युइन है, मैंने ये सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, आपके आदेश के बाद में भी ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है। मुझे अश्योरिटी है कि अगर आपका काम 100% सही है तो आपको दूसरे बार जाने के बाद में उस पर काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो आप एक आरटीआई फाइल करिए। आपको आरटीआई फाइल करना है। मैंने इस दिनांक को इस आवेदन क्रमांक पर फलाने फलाने विषय में आवेदन किया था, वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए। आरटीआई कैसे लगती है इसकी सारी प्रोसेस कई लोगों ने वीडियो में डाल रखी है। मैं अब उस विषय पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं आपको एक्स्ट्रा लेवल पे वीडियो बना के दूंगा। आरटीआई में कैसे अफसर को पैरों पे झुकाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वास्तविकता में आरटीआई बना ही इसलिए था कि आप अपनी स्थिति को जान सकें, लेकिन अभी कुछ तथाकथित जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्हें वो भ्रष्टाचार उजागर नहीं करते हैं, लेकिन पैसा उगाने का एक तरीका बना लिया है उन लोगों ने, जिसके चलते आरटीआई बदनाम हो चुकी है। लेकिन आरटीआई आपके लिए बहुत सीक्रेट वेपन है। आप जैसे ही ये आवेदन लगाएंगे उसका जो सीनियर ऑफिसर होगा, क्योंकि जन सुनवाई में आपका जो काम है वो कर्मचारी के पास जाएगा और आरटीआई का आवेदन जाता है अधिकारी के पास, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी अपर लेवल का अधिकारी होता है। वो जवाब मांगेगा कि भैया तूने इसमें जवाब में क्या करा। अगर वो समझदार व्यक्ति होगा, कर्मचारी अगर अपनी नौकरी से प्यार करता होगा तो वो उस काम को फटाफट कर देगा। लेकिन अगर अधिकारी उस पर भी एक्शन नहीं लेता, हो सकता है कई बार दाल में काला नहीं और काली दाल होती है, अधिकारी भी मिक्स होता है, तो फिर आप उसमें रिट पिटीशन में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। और इसके बाद आप देखिए चमत्कार, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, 4-6 महीने तक प्रोसेस जाती है, लेकिन अधिकारी सूख जाता है। लेकिन अगर आप आरटीआई के बाद में डब्ल्यूपी नहीं लगा सकते हैं, होता है कई लोगों के पास में वकील के सोर्सेस नहीं होते हैं, तो आप मीडिया के पास जा सकते हैं। आपके एरिया में जो भी मीडिया प्रेस क्लब है, आप वहाँ जाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि मैंने फलाने फलाने अधिकारी को फलाना फलाना आवेदन दिया था। मीडिया आपकी बात सुनता है। अगर मीडिया भी आपकी बात नहीं सुनता है तो थोड़ा सा खर्चा आता है वहाँ भी। आजकल रिश्वत कहाँ नहीं है, हम तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हमें सब पता है कहाँ पैसा लगता है और कहाँ नहीं लगता है। तो आप इस प्रोसेस को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, आप डीएम को एक कंप्लेन दे सकते हैं आरटीआई लगाते ही। मैंने फलाना, एक रिटर्न कंप्लेन आपको देनी है डीएम को, मैंने फलाना फलाना आवेदन फलाने फलाने विभाग में फलाने दिन को लगाया था, आज 60 दिन से ज़्यादा
या 80 दिन से ज़्यादा, 90 दिन से ज़्यादा, 4 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, मेरे आवेदन पर आपका कर्मचारी और अधिकारी दोनों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कृपया उचित मार्गदर्शन करें एवं उचित कार्रवाई की जाए। देखिए, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई अनाथ व्यक्ति है, तो आप मुझसे कमेंट में जुड़ सकते हैं, मैं आपको उसका रास्ता बता दूंगा। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि आपके रुके हुए काम को कि मैं कैसे आगे बढ़वा सकता हूं। अगर एमपी में हैं तो आपके पूरे काम 110% कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और एक बात, आप जब भी कर्मचारी से मिलने जा रहे हैं, ये आवेदन लगाने से लेकर एंड तक, आपको अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखनी है। कभी भी सरकारी अधिकारी से बिना वॉइस रिकॉर्डिंग के आपको नहीं मिलना है, क्योंकि ये कहाँ काम आएगा, ये इसका रीज़न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्या होता है, कई बार अधिकारी के मन में बैठ ही जाता है कि वो तो रिश्वत लेके ही मानेगा। अब आपका काम है उस रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखना, बाकी काम मैं करवाऊंगा। कैसे होगी आगे की कार्रवाई, यदि कोई रिश्वत मांगता है उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि किसी अधिकारी को रिश्वत मांगे तो वो उसे ट्रैप कैसे करवाना है, उसकी प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।